प्यारे बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने कल लास्ट अपने वीडियो में या फिर अपने लेक्चर में देखा था कि हम लोग जो है जो ज्यामितीय आकृतियाँ हैं वो कैसे बनाते हैं, उनका क्या तरीका रहता है, या उनकी डेफिनीशन जो कि आकृतियों के हिसाब से बदलती है, उनके कोणों के बारे में देखा था। या फिर हमने ये देखा था कि आकृतियाँ कौन कौन सी हैं या किस किस प्रकार की हैं। उनमें से हमने कुछ आकृतियाँ यहाँ पे बना के भी देखी थी, जैसे कि वृत्त है, यहाँ पे आप देख सकते हो आयत है, यहाँ पे देख सकते हो कि त्रिभुज है। तो इन सारी आकृतियों के बारे में, या फिर और जो हम लोगों ने ओरली बात की थी मौखिक रूप से, जैसे समांतर चतुर्भुज है, वर्ग है, या फिर आपका पंचभुज, षटभुज और सप्तभुज, अष्टभुज तक बात की थी कि उनमें कोणों का कितना योग होगा, या कोण किस तरीके से बनेंगे, या सभी का कोणों का योग जो है कितना होगा। तो बेसिक लेवल पे हम लोगों ने कल ये भी देखा था कि स्पर्श रेखा कैसे बनाते हैं, उसका क्या तरीका रहता है। जैसे त्रिज्या के केस में कि हमारा रेडियस या त्रिज्या किस तरीके कितनी होती है, फिर उसके हिसाब से डायमीटर या व्यास कितना होता है। सिमिलरली आपका हमें भुजा या कोणों का कैसा माप रखना होता है, और जो भी दी हुई है तो उसके हिसाब से हमें आकृति या रचना कैसे बनानी होती है। तो कल हम लोगों ने जो कोण देखा था, तो कोण बनाने का तरीका कल हम लोगों ने चांद से देखा था, जैसा आप लोग यहाँ वीडियो में देख पा रहे हो। और इसमें जो है आप देखोगे तो 0 से लेके 180 तक, जो कि सरल रेखा में कल हमने बताया था कि 180 डिग्री का या 180 अंश का कोण होता है। तो उसी 180 अंश के कोण में अलग अलग रचना के हिसाब से जिस रचना के में जितने कोण की आवश्यकता पड़ती है उस हिसाब से इसमें दिया होता है, और वहाँ पे पॉइंट नोट करके और वहाँ से रेखा खींच के, सरल रेखा दो बिंदुओं के बीच की, और फिर उस प्रकार से आकृति हम लोग अलग अलग बनाते हैं। चांदी का इस्तेमाल एक्चुअली प्रेफरेबल नहीं है। तो चांदी का जब इस्तेमाल प्रेफरेबल नहीं है तो हमारे पास जो बनाने के लिए रहता है वो आप देख सकते हो यहाँ वीडियो में कि कंपास होता है, और जिसको हम हिंदी में प्रकाल वगैरह भी कहते हैं। तो इसी की मदद से जो है हमें सारे कोण बनाने होते हैं। यहाँ पे बेसिकली मैंने एक ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है, बट आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए पहले से, तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपके सामने बनाऊँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने जो स्केल ली है तो स्केल में सेंटीमीटर का पैरामीटर लिया है। तो सेंटीमीटर के पैरामीटर में मैंने जैसे मान लीजिए 1 से लेके और 6 तक लिया है, मतलब हमारा ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर। तो जो कि हमारी एक सरल रेखा हो जाती है। ठीक है, अब सरल रेखा के किसी भी एक बिंदु पे या इसके किसी भी एक कॉर्नर पे हम कितने भी अंश का और कितना भी पैरामीटर लेके या कितनी भी नाप लेके यहाँ पे हम एक ये सर्कल भी खींच सकते हैं, और जो कि हाफ सर्कल ही खींचना है क्योंकि लाइन से हम ऊपर की तरफ ही खींचना है। ठीक है, यहाँ पे हम आगे डॉट 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 के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं अपने टेम्परेरी इसके लिए, नॉलेज के लिए। तो अभी देखा आपने कि हमने यहाँ से जितना भी एंगल लिया है, अब जो हाफ सर्कल का या आर्क का जो भी हमारा माप है, तो उसकी कॉर्नर से हम एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, एक निशान यहाँ पे लगाएंगे। तो ये जो निशान बनता है जो कि सरल रेखा के इस कोण से होगा, तो ये आप देख सकते हो ये 60 डिग्री का निकलता है। तो जब ये 60 डिग्री का निकलता है, ठीक है, आप यहाँ पे देखोगे, यदि हम यहाँ से भी दिखाएंगे आपको चांदे से भी सेट करके, ठीक है, तो आप ये यदि यहाँ देखोगे तो ये 60 डिग्री का निकला है। ये देखिए 60 डिग्री, ठीक है। तो जब ये 60 डिग्री का निकला है, तो अभी हम यदि यहाँ जो हमने 60 डिग्री का लगाया था, सेम माप उतनी ही रखनी है और एक जगह और काटना है। तो जब ये 60 का हो गया
तो जो अगला वाला होगा वो किसका निकलेगा, वो निकलेगा ट्वाइस, यानी कि 120 डिग्री का। इसको भी हमने देख लिया यहाँ पे। अब जो 60 है और ये है, तो यदि हम यहाँ से ये देखा हमने, तो हम यदि यहाँ पे यदि इसके क्रॉस सेक्शन में यदि यहाँ से ले जाएं और यहाँ से भी हम इसको क्रॉस करें, तो ये जो ये जो दोनों चाप जो 60 और 120 पे लगे थे, इनके बीच में ये जहाँ पे भी काटेंगे वो आप देखोगे तो 90 डिग्री का निकल के आए। तो कैसे कैसे निकला, ये आपका 60 डिग्री निकला, ये आपका 90 डिग्री निकला, और ये आप देखोगे तो 120 डिग्री का निकला। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा समकोण भी बनता है। यहाँ पे यदि हम समबाहु त्रिभुज के लिए भी बनाते हैं वो भी निकलता है। ठीक है, अभी आप यहाँ पे जो निशान है जो हमने सरल रेखा पे बनाया था, ये यहाँ पे बनाया है। ठीक, और दूसरा वाला हमने जो हमारा 90 अंश का बना था उसको हम यहाँ से इतना हमने ये काटा, तो जहाँ पे ये काटेगा तो ये जो 90 का आधा होगा, तो ये आपका 45 डिग्री का कोण निकलेगा। तो ये आपका जो एंगल रहेगा वो 45 डिग्री का होगा। तो सिमिलरली हम लोग किसी भी रेखा पे कितने भी अंश का कोण इस तरीके से बना सकते हैं। दो अलग अलग अन्य कॉर्नर्स पे जो हमारा चाप है या जो हमने एक बेस सर्कल लिया हुआ है, सेमी सर्कल अर्धवृत्त, तो उसके किसी भी पॉइंट पे या कॉर्नर पे रख के हम कोई भी आपका एंगल बना सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे कि हमने ऐसे किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे 60 बनाया, यहाँ पे 90 बनाया है, या फिर समांतर चतुर्भुज है तो हम वहाँ पे मान लीजिए 45 का भी ले सकते हैं, वहाँ पे 75 का भी ले सकते हैं, कोई भी एंगल ले सकते हो, तो और कोई भी हमारा एंगल इससे निकल के बन जाए। तो ये आपका जो यूसेज था, क्योंकि एग्ज़ाम में या फिर प्रैक्टिकल सिनेरियो में या प्रोजेक्ट कार्य में आपको यही कंपास का ही यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए हमने ये यूसेज बताना सही समझा। सॉरी, अभी इसमें एक चीज़ और भी है कि मोस्टली जो रचनाएं आती हैं, ज्यामितीय रचनाएं, उसमें आपको लंब या समलंब की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो लंब या समलंब की जो आवश्यकता पड़ेगी वो कैसे पड़ेगी, आप यहाँ पे देख रहे होगे कि ये सरल रेखा से हमने 90 अंश का कोण किया। ठीक है, इसको हम नीचे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, और इस रेखा पे इसको भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसको सॉलिड कर लेते हैं मान लीजिए। ठीक है, तो यदि सेम ऐसे ही जो कंपास से हमने ऊपर की तरफ बनाया 90 का, नीचे भी हम ऐसे ही बनाएंगे 90। तो 90 डिग्री का जब कोण दोनों तरफ इधर बनेगा, तो ये जो एक हमारा ये पहले ए बी थी, अभी मान लीजिए सी है, तो जो सी ए बी या सी बी रेखा हुई, उसके लिए ये जो मान लीजिए इसको हम ये जो 2 पॉइंट डी और ई दे दें, तो ये जो डी और ई है तो ये समलंब का काम करेगा। ठीक है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, हमने पहले भी बनाया हुआ है, तो ये जो है समलंब का काम करेगा। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारी ज्यामितीय रचनाओं को धीमे धीमे करके बनाते हैं, और ये आपका एक बेस कंप्लीट होता है इसका ज्यामितीय रचना के लिए। तो आगे हम देखेंगे कि और भी हम रचनाएं कैसे बनाएंगे या कैसे बनाते हैं, तो वो आगे के वीडियो में इसको इसी का ही रेफरेंस लेकर बनाएंगे।